हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से रजिस्टर्स को सीरीज़ में या पैरेलल में कंबाइन करते हैं, उनको किस तरह से कॉम्बिनेशन करते हैं और किस तरह से हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है किसी भी सर्किट में वो हम निकालते हैं। उसका फॉर्मूला देखेंगे कैसे ड्राइव करना है और किस तरह से उनका इफ़ेक्ट होता है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अब तक के वीडियोज़ में हमने देखा कि किस तरह से हम एक सिंपल सर्किट बनाते हैं। ठीक है ना, हमने सीख लिया सिंपल सर्किट कैसे बनता है, हमने सीखा ओम्स लॉ क्या है, और हमने सीख लिया कि करंट किस तरह से दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। और ये दो चीज़ें जो होती हैं, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस और एक होता है रेजिस्टेंस। तो इन दो चीज़ों पर करंट डिपेंड करती है। और जो हमारे घर में भी गैजेट्स यूज़ होते हैं उन सब में भी हम कुछ रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो इन रजिस्टर्स को कंबाइन किया जाता है वो किस तरह से, मान लीजिए रजिस्टर्स 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इनको जो कंबाइन किया जाता है, इसके दो मेथड होते हैं कॉम्बिनेशन के। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो दो तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं इसके, एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो हम देखते हैं जब रजिस्टर्स सीरीज में, आपके सीरीज में यदि हमने रजिस्टर्स को अटैच किया, सपोज मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं, वन इज़ R1, वन इज़ R2 एंड वन इज़ R3। सपोज R1 की वैल्यू है 2 ओम, R2 की वैल्यू है 3 ओम और मैं R3 की वैल्यू ले लेती हूँ 4 ओम। अब जब हमें सीरीज़ में इनको कंबाइन करना है, कॉम्बिनेशन इनका सीरीज़ में लगाना है, तो हम किस तरह से इसको सर्किट में अटैच करेंगे देखते हैं। इसके लिए तो सर्किट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब मैं को यहाँ पर 3 मुझे रजिस्टर यहाँ पर अटैच करने हैं, एक बैटरी अटैच करनी है, एक स्विच और एक एमीटर। तो जल्दी से इसको बनाते हैं। ये हो गया हमारा R1, दिस इज़ R2 हो गया मेरा, एंड दिस इज़ माय R3। ठीक है, ये मेरा R3 हो गया। यहाँ पर मैंने क्या फिट किया, अपना एमीटर करा, ये स्विच हो गया और ये मेरी बैटरी हो गई, जो कि मेरी कितनी वोल्ट की बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। ये प्लस साइन हो गया, ये माइनस साइन। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी है, ये इसका एमीटर का प्लस, ये एमीटर का माइनस और ये एरोज आ गया आपके। सर्किट इज़ कंप्लीट। ठीक है, ऐसे ही हम बनाते हैं सर्किट। अब हम जब इसमें देखेंगे करंट की रीडिंग देखेंगे एमीटर में, हमने यहाँ पर करंट की रीडिंग नोट कर ली एमीटर में। अब इस एमीटर को मैंने रिप्लेस किया यहाँ से और इसको यहाँ भी लगा के देखा, यहाँ भी लगा कर देखा, इस जगह भी, यानी कि मैंने तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस लगा कर देख लिया कि क्या रीडिंग में कोई चेंज है। सपोज यहाँ भी लगा कर देख लिया, तो मुझे क्या मिलता है कि रीडिंग ऑफ एमीटर रिमेन सेम। जो आई आपका, आई रिमेन्स सेम, आई मुझे हमेशा सेम मिलता है। इससे क्या पता लगता है कि यदि हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में कोई भी हम रजिस्टर्स को ऐड कर रहे हैं, तो हमारे आई में कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा, आई हमारा सेम रहेगा। आई क्या है, हमारा करंट, करंट हमारी सेम रहती है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने वोल्टेज लगाया, वोल्ट मीटर को लगाया। मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर को पहले मैं एक कंप्लीट लगा कर देख लेती हूँ वोल्ट मीटर को। तो मैंने यहाँ पर एक जो R1, R2, R3 3 रजिस्टर्स हैं, इन तीनों के अक्रॉस लगाया एक बार वोल्ट मीटर, और उसमें रीडिंग ले ली कि तीनों के अक्रॉस रीडिंग कितनी आती है। तो यहाँ पर जो मेरा V आता है वो आता है 6 वोल्ट। जो मेरा यहाँ पर बैटरी है वही देगा वोल्ट मीटर में रीडिंग की, वही वोल्टेज आपका आ रहा है, क्योंकि मैंने तीनों सर्किट जो रजिस्टर्स हैं उनको जोड़ रखा है यहाँ पर। अब चेक करने के लिए कि क्या अक्रॉस द रजिस्टर्स भी वोल्टेज सेम है या डिफरेंट है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर अलग अलग रजिस्टर्स को लगाएंगे। तो एक रजिस्टर मैं लगा लेती हूँ R1 के, सॉरी एक वोल्ट मीटर लगाया हमने R1 के अक्रॉस। ठीक है, V लिख लेंगे, साइन लगाना ही है सारे।
एक हमने लगाया R2 के अक्रॉस, तीसरा लगा लेंगे हम R3 के अक्रॉस। ठीक हो गया। अब जब हमने वोल्टमीटर यहाँ पर अटैच किए तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ये इसकी वैल्यू R1 के अक्रॉस वोल्टमीटर में डिफरेंट आ रही है, जिसको हमने बोल दिया V1। R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज में वोल्टमीटर में हमने रीडिंग ली वो भी डिफरेंट थी, देन द अट ऑफ R1 हमने इसको V2 मान लिया। R3 के अक्रॉस जो रीडिंग थी उसको हमने V3 लिख लिया। तो हमने क्या देखा कि I रिमेन सेम, बट जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और जब हमने इन तीनों जो हमारी रीडिंग है उनको हमने ऐड किया, V1 V2 V3 को ऐड किया तो हमारा 6 वोल्ट आता है। ठीक है, यानी कि क्या है, V जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिफरेंट तो है ही लेकिन साथ में उतना ही वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब यदि आपके घर में सपोज सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा, सब गैजेट्स में अलग अलग वोल्टेज आने लगेगा। तो ये तो नहीं होता है, हमारे यहाँ पैरेलल होता है घरों में। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जो हमारा रिजल्टेंट V था हमारा, सपोज मेरा V की वैल्यू कितनी है, V इज इक्वल टू, सपोज मैंने लिख लिया रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड प्लस V3। हमें ओम्स लॉ से V की वैल्यू क्या पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा IR। तो V1 क्या हो जाएगा हमारा, V1 विल बी इक्वल टू IR1, I तो सेम है ना, तो I की वैल्यू I रहेगी। V2 विल बी इक्वल टू IR2 एंड V3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी IR3। तो इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसमें हम इसकी वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो V की वैल्यू क्या थी हमारी IR, यहाँ पर हमने क्या लिखा IR। V1 है हमारा IR1 प्लस V2 कितना है हमारा IR2 प्लस V3 कितना है हमारा IR3। देखो ये हमारी वैल्यूज़ हैं V1 V2 V3 की, हमने यहाँ पर डाल ली। अब मैथ तो सब करते ही हो, आता ही है किस तरह से हम वैल्यू करते हैं। सब में I कॉमन हो रहा है इन तीनों वैल्यूज़ में, तो हम क्या करेंगे, I को हमने कॉमन ले लिया, हमने लिखा R1 प्लस R2 एंड प्लस R3। सिंपल हो गया, I कैंसिल हो गए। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आया, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जिसको हम कह सकते हैं, वो आया हमारा R1 प्लस R2 एंड प्लस R3। तो जब भी आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, आप तीनों जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं, 3 हैं, मोर हैं, 2 हैं, उन सबको एक साथ ऐड कर दोगे। जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल द रजिस्टर्स वैल्यू। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या याद रखोगे कि R जो आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंट है, वो हमेशा R इज ऑलवेज मोर देन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन सीरीज। जो भी आपका सीरीज में मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाला जो वैल्यू है, ऑलवेज मोर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पर वैल्यू लिख लो, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, जो भी आपके रेजिस्टेंस की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। अब हमने क्या लिया था, यहाँ पर देखो, हमने लिया था 2 ओम 3 ओम 4 ओम। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर R निकाल सकते हैं। R विल बी इक्वल टू 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम। कितना आया ये हमारा 9 ओम। ठीक है, तो ये 9 क्या है, 9 इससे भी बड़ा है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। कई बार इस तरह से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि ये वैल्यू है तो हमें क्या कॉम्बिनेशन चाहिए। तो कुछ तो बहुत सिंपल होते हैं कि ठीक है, दी बिगेस्ट वैल्यू आ रही है देन दैट ऑफ द ऑल द रजिस्टर्स, तो वो सीरीज़ में हो गया। कई बार उसके बीच की वैल्यू होती है तो हमें देखना होता है कि दोनों कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो इस तरह से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। और एक चीज़ ये याद रखना कि I रिमेन्स सेम बट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट्स इन ऑल, और यू कैन से V इज डिफरेंट। ठीक है ना, थ्रू ऑल रजिस्टर्स।
जितने भी आप रजिस्टर्स यूज़ करोगे सीरीज़ में, उनमें आपका V जो है वो डिफरेंट होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दूसरा ये ध्यान रखना है कि I रिमेन सेम इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, और तीसरा जो रिजल्टेंट होगा आपका, रिजल्टेंट R इज ऑलवेज मोर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और अब हम बात करेंगे जो आपके रेजिस्टर्स हैं जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टर्स इन पैरेलल, जब वो पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्टेड होने पर क्या होता है, देखो मैं अगेन क्या करूँगी, एक उसी तरह से एक रेक्टेंगुलर मैंने पहले बॉक्स बनाया, फिर उसमें हम एमीटर, वोल्ट मीटर और सब कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर जब हमें पैरेलल में अटैच करने होते हैं रेजिस्टेंसेस, सपोज यहाँ भी मैंने 3 लिए और मैं सेम वैल्यू ले रही हूँ। R1 ले रही हूँ मैं यहाँ पर 2 ओम, R2 अगेन आई एम टेकिंग ऑफ 3 ओम एंड R3 अगेन आई एम टेकिंग ऑफ 4 ओम। एक सी वैल्यू है। अब आप देखोगे क्या अंतर है। तो ये सर्किट में मैंने क्या किया, X और Y बनाया, ठीक है। और X और Y में मैंने यहाँ पर आपका ये पैरेलल सर्किट जब बनाते हैं तो इस तरह से हमने 2 पॉइंट्स के अक्रॉस लेते हैं, ये आपका इस तरह से रेजिस्टर बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बैटरी अटैच की, यहाँ पर हमने स्विच अटैच किया, और यहाँ पर आपने एमीटर अटैच किया, और पैरेलल में हम करेंगे वोल्ट मीटर अटैच, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्विच अटैच किया, बैटरी सॉरी, ये हमारी बैटरी होगी प्लस माइनस साइन के साथ में, ये हो गया आपका स्विच, और ये हो गया हमारा एक एमीटर, ठीक है। ये सीरीज़ में रहता है एमीटर, हमेशा ध्यान रखना। और ये हो गया हमारा एक वोल्ट मीटर जो आपका रहता है पैरेलल में, ठीक है। ये हमने एरो बना लिए, एरो बनाना नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये सर्किट कंप्लीट कर दिया हमने। अब क्या किया मैंने, यहाँ पर मेरा R1 हो गया, ये मेरा R2 हो गया, ये मेरा R3 हो गया, राइट। अब जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसमें क्या देखोगे, इसमें आपने ये वोल्ट मीटर लिया, इसकी रीडिंग ली, ठीक है, और एमीटर की रीडिंग ले ली। तो क्या देखोगे कि एमीटर की रीडिंग और वोल्ट मीटर की रीडिंग, सपोज यहाँ भी मैंने 6 वोल्ट बैटरी लगाई है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आपकी 6 वोल्ट आ जाएगी और एक एमीटर की रीडिंग आ जाएगी। लेकिन अब की बार जब आप एमीटर को R1 के साथ लगाओगे, राइट, फिर जब आप R2 के साथ लगाओगे, कैसे लगा सकते हो, सपोज यहाँ पर आप ने एमीटर को अटैच करना है R1 के थ्रू, तो हम किस तरह से कर सकते हैं, देखो लाइक सपोज मैंने यहाँ पर एमीटर को अटैच किया, ठीक है ना, यहाँ पर एमीटर को अटैच कर लिया फर्स्ट वाले में, R1 है ये, यहाँ पर एमीटर अटैच किया A, ये प्लस ये माइनस, फिर मैंने यहाँ पर R2 अटैच किया, और यहाँ भी मैंने एमीटर को अटैच किया, उसी तरह मैंने R3 में भी एमीटर अटैच किया, ठीक। अब की बार हमने क्या देखा कि जो हमारा रीडिंग ऑफ एमीटर है, ठीक है ना, I चेंजेस हेयर, I जो वैल्यू ऑफ I है वो चेंजेस, क्यों चेंज होती है, देखो यहाँ पर ये हमारा 2 पॉइंट के थ्रू है, तो वोल्टेज तो सेम जा रहा है, R में भी सेम जाएगा, R2 में भी सेम जाएगा, और R3 में भी सेम आएगा। लेकिन करंट जो है वो करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होती है, यहाँ पर I1 हो जाएगी, यहाँ पर I2 हो जाएगी, यहाँ पर I3 हो जाएगी। तो इस तरह से करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, R1, R2 और R3 में सेम करंट यहाँ पर नहीं होती है। अब यदि हम वोल्ट मीटर को भी अटैच करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पर वोल्ट मीटर को अटैच करके देखा, राइट, यहाँ पर मैंने वोल्ट मीटर को अटैच करके देख लिया, तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर को जब मैंने अटैच किया तो मेरी वैल्यू वोल्ट मीटर में सेम आई, जो मेरा 6 वोल्ट है वही यहाँ पर 6 वोल्ट आया। तो इससे क्या पता लगता है, ये इसका सपोज प्लस एंड है बैटरी का यहाँ पर,
और ये आपका माइनस एंड है। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कि हमारा वोल्ट मीटर की रीडिंग सेम है। यदि वोल्ट मीटर की रीडिंग सेम है यानी कि यहाँ भी R1 में भी सेम है, इसी तरह मैंने यहाँ पर R2 में अटैच करके देखा, वहाँ भी सेम आई वोल्ट मीटर की रीडिंग, R3 में भी। तो यहाँ पर V जो है वो रिमेन सेम, V में चेंज नहीं आता है। ठीक है, I चेंजेस बट V रिमेन सेम। तो ये जो अंतर होता है ये दोनों सीरीज और पैरेलल में देख सकते हो। अब देखो, यदि हम प्रैक्टिकल की बात करें यहाँ पर, तो हम जो कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं घरों में, वो क्या होता है, हमारे सर्किट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन के होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, हमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए होता है। सीरीज़ में तो सब में एक सी करंट जाएगी। तुमने देखा होगा अपने घर के प्लग्स में, कहीं पर आपका 5 एम्पियर वाले होते हैं 3 पिन प्लग्स, कहीं पर पावर प्लग होते हैं, कहीं पर पावर स्विचेस होते हैं, कहीं पर नॉर्मल स्विचेस होते हैं। क्योंकि हमारे जो गैजेट्स हैं, जो अप्लायंसेस हैं, जो हमारे ट्यूबलाइट्स, फैंस हैं, सब में हमारी करंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। लेकिन यदि तुम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट देखो तो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट तो ऑलमोस्ट इन ऑल द गैजेट्स सेम होती है। भैया आप 220 वोल्ट एक आइडियल वोल्टेज होता है कि 220 आ रहा है, मीन्स एकदम सही वोल्टेज आ रहा है किसी भी अप्लायंस के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 200 टू 220, तो हमें वोल्टेज सेम चाहिए होता है। तो ये हमें कौन देता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमें करंट डिफरेंट चाहिए होती है। कौन सा कॉम्बिनेशन दे रहा है? करंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरी चीज़, यदि हमें सपोज मुझे ये वाला अप्लायंस अपना R1 वाला बंद करना है, तो ठीक है, मेरा यहाँ पर एक अलग स्विच होगा, मैंने बंद कर दिया, जैसा कि हम करते हैं घर में। अब सीरीज़ में क्या होता है? सीरीज़ में तो सारे आपके एक के बाद एंड टू एंड जुड़े होते हैं। तो जब एंड टू एंड जुड़े होंगे तो क्या होगा? आपका जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा उसमें आपके सारे अप्लायंसेस में आपने क्या देगा? करंट सेम है। तो सेम करंट जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। वोल्टेज डिफरेंट हो जाएगा, वो भी हमको नहीं चाहिए होता। हमको वोल्टेज लगभग सब में सेम चाहिए होता है। तो इसलिए जो हमारे घरों में होता है, जो आपके डोमेस्टिक सर्किट्स कहलाते हैं, ये इनमें कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ होता है? हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये याद रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में I चेंज हो जाता है और V सेम होता है। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी वैल्यूज़ बनेगी। तो यहाँ पर देखो, V तो सेम है, यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, लेकिन यहाँ करंट I1 है, यहाँ I2 है और R2 के अक्रॉस, और यहाँ R3 के अक्रॉस R3 है। यहाँ पर क्या आपका सेम है? V सेम है, I चेंज है। तो हम यदि टोटल I देखें, जो हमारा अमीटर में, यदि हम टोटल एमीटर की रीडिंग देखें, तो जो I आएगा वो किसके बराबर आ रहा है? यानी कि हमारा I1 प्लस I2 एंड प्लस I3 के इक्वल आ रहा है। और हमारा I जो होता है, I की वैल्यू क्या होती है? यदि मैं देखूँ यहाँ पर, मेरे I की वैल्यू क्या होगी? V अपॉन R। I2 उसी तरह से हम I1 की वैल्यू निकाल लेंगे। I1 की हो जाएगी आपकी, V तो सेम रहता है, यहाँ पर V सेम है, R1 आ गई, और I3 ये हो गया आपका I2, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल I2 हो गया आपका V अपॉन R2। फिर हम I3 निकाल लेते हैं। I3 क्या हो गया आपका? V अपॉन R3। तो ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे यहाँ पर। I की वैल्यू है मेरी V अपॉन R, I1 है V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 एंड प्लस V अपॉन R3। ये वैल्यूज़ आ गई। अब अगेन V हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम इसको V को कॉमन कर लेते हैं, 1 अपॉन R1 कर देते हैं। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो गया। ठीक है, V कैंसिल हो गया आपका। तो आपकी जो वैल्यूज़ आई 1 अपॉन R, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है आपका क्या आया? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब देखो, मैंने जो वैल्यूज़ ली हैं उसमें क्या चेंज आता है जब हमने सीरीज़ में लिया था और जब हम इसमें पैरेलल में ले रहे हैं। तो 1 अपॉन R निकालने के लिए मुझे क्या करना है? वैल्यूज़ लिखनी है। मेरा R1 था 2 ओम, R2 लिया था हमने 3 ओम, और R3 लिया था हमने 4 ओम। यही वैल्यूज़ ली थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? आपका 12 ओम ले लिया, राइट। यहाँ पर 6 ओम आ गया, 4 ओम आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया आपका? 3 ओम। तो ये क्या आ गया आपका? 13 ओम अपॉन 12 ओम, 1 अपॉन R। ठीक,
तो आर कितना हो जाएगा आपका, ये हमारा 1/R आ रहा है, 1/R इज इक्वल टू 13 ओम अपॉन 12 ओम। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12 ओम अपॉन 13 ओम, यही आएगी। फिर इसको हमने डिवाइड कर दिया, हमारा पॉइंट में आंसर आ जाएगा 0.92 ओम। तो ये लगभग अराउंड 1 ओम हम लिख सकते हैं इसको। तो आर हमारा कितना आ गया, 1 ओम। अब यू कैन सी दिस कि 1 ओम जो है वो हमारा लीस्ट रेजिस्टेंस था जो कि 2 ओम था, उससे छोटा है। तो हमेशा पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंट होता है आपका, जो रिजल्टेंट आर होता है, दैट इज ऑलवेज लेस देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये ध्यान रखना है, ठीक है, हमेशा ये सबसे छोटा होगा। तो यदि आपकी जो दिया है क्वेश्चन, उसमें दिया है कि लीस्ट वैल्यू जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो ये है, और ये वैल्यूज रेजिस्टेंस की दी हैं फॉर सेइंग 1 2 3 या 3 4 5 व्हाटएवर। तो जो वैल्यू आप देखोगे यदि ज़्यादा आ रही है, जो मैक्सिमम वाला आपकी वैल्यू है उससे भी ज़्यादा है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, लीस्ट है, तो पैरेलल है। लेकिन यदि कहीं वैल्यू बीच में कहीं स्टैंड कर रही है तो इसका मतलब कुछ सीरीज में भी है कॉम्बिनेशन, साथ में पैरेलल भी है। तो इस तरह से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या एडवांटेजेस आपके जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो रादर देन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब आप सीरीज में कॉम्बिनेशन में कर रहे हो तो देखो, आपका यदि एक अप्लायंस खराब होता है, एक गैजेट खराब होता है, आपके सारे गैजेट बंद हो जाते हैं क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाता है। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है, आपका एक खराब हुआ, आपने उसको ऑफ रखा, बाकी आपका वर्क करते हैं। तो इसीलिए डोमेस्टिक सर्किट आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन के होते हैं। दूसरा जो मैंने बताया कि करंट वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, बल्कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, जो कि हमें नहीं चाहिए होता। हमको करंट डिफरेंट चाहिए होती है, वोल्टेज सेम चाहिए होता है, जो हमें कौन देता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन देता है। और एक और चीज़ होती है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आपने क्या देखा है, ये आर कम हो गया यहाँ पर, यानी हमें रेजिस्टेंस ही तो कम करना है, तो वो हमें कौन दे रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रहा है। तो ये सारे आपके एडवांटेजेस होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन यदि आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो किस में यूज़ होता है, जनरली वो लाइट्स में यूज़ होता है, जो आपके दिवाली लाइट्स होती हैं उसमें यूज़ होता है। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका मोस्टली एवरीवेयर पैरेलल कॉम्बिनेशन ही यूज़ होता है। जो डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं और जो भी इस तरह के सर्किट्स होते हैं, सब में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। और आज का सेशन यहीं एंड होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।